अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब नाश्ते का सीन है और नाश्ते में लंच बॉक्स के लिए भी और नाश्ते के लिए भी यही बर्गर बना रही हूँ। और हमज़ा कभी कभार चाय की फरमाइश करता है और कभी कभार जूस की। तो आज मैंने उससे पूछा है, मैंने कहा क्या लेना है, तो उसने कहा कि मम्मा मिल्क शेक बना दें। दूध इतने मतलब शौक़ से पीता नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि कभी मिल्क शेक बना दूं या कुछ। तो फ्रीज़र में मैंने आम भी और केला भी दोनों काट के तो बॉक्स में डाल के रखे होते हैं, तो इसलिए लंच बॉक्स जो है ना वो जल्दी बन गया। बर्गर के लिए भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि मैं शामी कबाब भी बना के रखे हुए हैं और चिकन भी। तो आज मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, आज मैंने चिकन की बोटियाँ बर्गर में डाल दी हैं। और टाइम से उठ जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि नखरे करें या कोई देर लगा दें। बहुत ही अच्छे हैं, शुरू से ही माशाल्लाह से सारे बच्चों ने यहाँ उठने के मामले में कभी तंग नहीं किया है। उठ जाते हैं बस। बाप घर पर हो तो फिर तो बिल्कुल भी चूँ चरा नहीं करते, उनका अपना स्टाइल है उठाने का। और मैं बड़ी मुतासिर होती हूँ, बच्चे फ़ौरन ही उठ जाते हैं। या तो बच्चे अच्छे हैं या तो इनके पापा अच्छे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आती है कि इन दोनों में से किसको नंबर ज़्यादा दूँ। मतलब बहरहाल मुझे इस चीज़ में बच्चों ने कभी तंग नहीं किया है कि जब भी मैं बुलाती हूँ तो फ़ौरन उठ जाते हैं। अंदर आ गई हूँ नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो ये चादरें जो पहले धोई थी वो उतार दी हैं और उसके बाद मशीन का एक लोड चल चुका है। और कुछ जो कपड़े हैं ना वो हाथ पर धोने वाले थे। मशीन जब पिछले दिनों में ख़राब हुई थी तो कपड़े जो नए नए थे ना उसने बहुत ही ख़राब किए थे। तो अब मैं उम्र के जो नए कपड़े हैं और जो कुछ वाइट वाले कपड़े होते हैं जिनको नील लगाना होता है या जिनको कुछ को ब्लीच भी लगाना होता है, तो वो मैंने सोचा कि आज इस काम को मुकम्मल करूं, वरना फिर ना एकदम से कपड़ों का ढेर सा लग जाता है। तो एक कपड़े जो मशीन से निकल के आए हैं वो बाद में डालती हूँ, पहले मैंने कहा इनको भी जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ। उमर की जो एक शर्ट थी वो मशीन में डाली थी, वाइट वाली, बहुत न्यू शर्ट थी। उस पर ना धोने के बाद कोई महम का फिराक था या कुछ, वो इकट्ठे एक रखने से डाले इकट्ठे नहीं थे, बस इकट्ठे गीले इकट्ठे रखने की वजह से, बारिशों का सीज़न है तो वो मेरा ख्याल में एक ही टोकरी में चले गए। हालांकि बहुत एहतियात की करती हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, गलती मुझसे हो गई। और जो है ना वाइट शर्ट और बड़ा ही इसके ऊपर ना ग्रीन ग्रीन से दाग लग गए। तो फिर इसको मैंने सोचा कि कुछ ब्लीच लगा लेती हूँ। और हमजा की वाइट शर्ट होती है यूनिफॉर्म की, तो सोचा कि इसको भी वाइट शर्ट जो है इसको भी आज नील लगा लिया, तो इसलिए इसको भी हाथ से धो लिया है। और यूनिफॉर्म 2 से 3 रखती हूँ तो फिर भी वॉश तो करने पड़ते हैं, तो सोचा कि इसको भी नील लगा दूँ। और ब्रश मैं आपको अभी दिखाती, वीडियो तेज तेज चली है। 2 ब्रश मैंने रखे होते हैं, एक के नरम दांत है नरम ब्रश है, और एक हार्ड ब्रश है। जो नरम ब्रश होता है ना, तो वो जो आपको कपड़े सॉफ्ट वगैरह मुझे लगते हैं कि इनके ऊपर ख़राब होंगे, तो फिर वो मैं नरम ब्रश एक रखा हुआ और एक साफ सख्त वाला। तो जूतों का रैग भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ था, आज ही मैंने कहा चलो ये काम भी कंप्लीट हो जाए। कुछ जूते होते हैं जिनको वॉश करना पड़ता है और गेमें खेल कर आ जाते हैं, और फिर जो है ना वॉश करने के लिए मैं कहती हूँ कि फ़ौरन के फ़ौरन वॉश किया करें। फिर वो डरते हैं कि मम्मा अब गिराज साफ़ किया होता है तो फिर आप बोलेंगी और ये वो। फिर वो कितने दिनों से ना शूज़ इनके गेम वाले रह गए थे, आज वो भी धो लिए हैं। और उसके बाद अंदर आई हूँ, मरियम से कहा है मुझे चाय बना दो। और अब ये वो सीज़न चल पड़ा है कि 11 बजे भी चाय का दिल करता है। तो तबीयत भी आपकी ख़राब हो ना, तो फिर भी नज़ला ज़ुकाम की वजह से ये चाय बड़ी अच्छी लगती है। अभी मैं आपको दिखा रही थी मरियम की बैठी हुई थी, जो आपको दिखाई थी ये सीनरियाँ इसने मुकम्मल कर ली हैं। कैनवस आए पड़े थे तो इसने ना कहा कि मम्मा इसके ऊपर कौन से बनाऊँ, तो वो जो अभी मैं आपको सामने दिखा रही थी ये वो कुछ कंप्लीट हो गया। अभी लगाने वाले बाकी हैं, डिसाइड नहीं हो रहा कि कहाँ लगाने। ये साथ मेरे प्याज भी पड़े हुए हैं। खिचड़ी बनाने लगी हूँ, और खिचड़ी जो मैं इसलिए बना रही हूँ, मैं तकरीबन 1 से 2 दिन के बाद ना लाजमी बन जाती है। माँ हम के लिए 2 दिन से मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो माँ हमको ना अंडा ब्रेड ही दी जा रही थी, मतलब सुबह भी और इस तरह का भी कुछ, इस तरह कुछ और चीज़, तो प्रॉपर उसके लिए कुछ नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा कि आज
खिचड़ी जो है उसके लिए बना लेती हूँ। वो बाकी जो हम लोग जो खाना खाते हैं ना वो नहीं खाती है, मतलब उसको इतनी मिर्चें लगती हैं कि कोई हिसाब नहीं। हमसा भी कम मिर्चें लेता है और माँ हम भी कोशिश बहुत करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अब इसको बड़ी हो रही है और अपना अपना बस टेस्ट है बच्चों का, तो कभी कभी क्या खाने को दिल करता है और कभी क्या। तो कल आपके साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने कद्दू शरीफ पकाए थे, तो जो सिर्फ मैंने ही खाए थे। खिचड़ी में मैं ना 2-3 बोटियां भी ऐड कर देती होती हूँ ताकि वो सारी चीज़ें मिक्स अप उसकी डाइट में हो जाए। चिकन बोटी जो है वो भी ना जब सालन में से निकाल के दूँ तो वो नहीं खाती है। तो खिचड़ी वाली जो होती है ना वो बिल्कुल ही, मैं सिर्फ इसमें नमक ऐड करूँगी या थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी खिचड़ी में, तो ये चलेगी। अच्छा, कद्दू की बात बता रही थी। कल जो बच्चों को मैंने कद्दू जो बनाए थे तो वो नहीं खाए और सिर्फ मैंने ही खाए थे। तो वो मतलब थोड़ा थोड़ा से खाया था, तो एक बाउल अभी सालन का बचा हुआ था और मैं सोच रही हूँ कि अब क्या किया जाए। साथ साथ सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि जब कपड़े धो रही थी तो ना अभी किचन करने वाला था। कपड़े धुल गए हैं, अब किचन भी साथ ही करना है और साथ ही खाना भी बनाना है। तो मैं अब ये जो है खिचड़ी एक साइड पर हो जाए फिर मैं चिकन निकाल लेती हूँ। और चिकन का ना सोच रही हूँ कि क्या करूँ, बिल्कुल भी ना हुआ था कि अगर सालन देखें घर में पड़ा हुआ हो और फिर दूसरा सालन बनाने को फिर मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। या तो फिर मैं उसको अगर चिकन वाला सालन कुछ भी ऐसे बचा हुआ हो तो चलो बंदा चावल वगैरह बना लेते हैं इस तरह। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैं ना चिकन साथ फ्राई कर लूँ। पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना फ्राई कर लेती हूँ या पुलाव बना लेती हूँ या कुछ इस तरह की चीज़। लेकिन जब मैं अपने वो बचा हुआ सालन है ये तो फिर कौन खाएगा। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मैंने ना चिकन को किया फ्राई और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा सिरका डाल के तो इसको मैं अभी ना फ्राई करने के लिए रख दिया है। और कद्दू वाला सालन निकाल के रख दिया है। अब जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा ना, बिल्कुल डन हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर मैं वो जो भुना कद्दू बनाया था वो डाल दूँगी। और अभी इसको ढक के कुछ देर के लिए रख देती हूँ, पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो फिर जब तक फिर मेरी ना बाकी किचन की क्लीनिंग अभी एक साइड से मैंने कर लिया है, अब दूसरी साइड से हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो साथ साथ बर्तन होते जा रहे हैं फिर वो हो जाएंगे। खिचड़ी के लिए बहुत सारा पानी डाल दिया था और ये मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे बताया था कि खिचड़ी जब भी बनाती हूँ तो चावल बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो अब मैंने ना ऐसे किया है कि इसको बहुत देर पहले भिगो के रख दिए थे चावल और पानी भी ज़्यादा सारा डाल दिया ताकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी ना खिचड़ी बने। ये हैं जी कल वाले कद्दू और चिकन रेडी हो गया है। और मौसम आज बहुत ही अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसे फील हो रहा है कि बस अब जैसे ना आज सर्दियां बस अब स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अंदर हब्स भी है, लेकिन जो पहले वाला जो सीज़न था ना कि शदीद तरीन गर्मी वाला, उसमें थोड़ी सी कमी आज मुझे फ़ील हो रही है। और अगर इसी तरह ठंडी हवा चलती रही तो अल्लाह करेगा तो मौसम और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और अब इसके अंदर ना चिकन पूरी फुल डन हो गई है और अब इसके अंदर ये जो कल वाला सालन था कद्दू वाला वो डाल दिया है और आंच फुल कर दी है ताकि जो है जो थोड़ा बहुत पानी है जो कल कद्दू वाला था उसके थोड़ा पानी भी सारा ही ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद अब जो मैंने घर में ही अपना ना कोरमा मसाला बना के रखा हुआ है वो भी डाल दिया है ताकि बिल्कुल ही चांस ख़त्म हो जाए। और अब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए मैं आपको बताऊं कि सालन तो सारा खाया गया, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना इनको पता चल गया था। कह रहे थे कि मम्मा कुछ बीच में जायका आ रहा है, आपने कुछ मिक्सिंग की है ना। तो मैं बिल्कुल भी मुकर गई हूँ। अब दुआ है कि ये ना कोई मेरा व्लॉग ना देख ले, देखते नहीं हैं अपने मोबाइलों से। तो मैं अक्सर कहती भी होती हूँ कि चलो व्यूज़ देने के लिए ही देख लिया करें, लेकिन कोई भी नहीं देखता। मरियम देखेगी और उसको पता चल जाएगा। अभी ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।